एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना, अमेरिका जो इस टाइम सुपर पावर है, अल्टीमेटली इसको डूइंग ठीक हो गया। आप कर क्या रहे हैं, आपको देखना है। आप ऐसे हमें उसकी जितने मर्जी बयानबाजी अगर अमेरिका में उसकी एम्बेसडर कर रही ये कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें कोई भी कंट्री आपको जो होता है वो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जबरदस्त बात और इसमें यह है कि रिसेंटली हमने देखा है कि पहले इंडिया पे टैरिफ लगा 25%, जिसको रेज करके उन्होंने 50% कर दिया। अल्टीमेटली इसका जो लॉस हुआ है वो इंडिया को हुआ है, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे और रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अल्टीमेटली उसमें डिक्लाइन आया, एक मैसिव किस्म का डिक्लाइन आया है। जो कि जो इंडिया है बेसिकली उसकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया हुआ था। लेकिन इंडिया तो मल्टीपल डायरेक्शन में चला गया ना, वो तो साउथ अफ्रीका की तरफ चला गया, रशिया की तरफ, वियतनाम की तरफ, तो वो तो कह रहे मैं मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे कैसे रोकोगे? नो डाउट, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी आप किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाते हैं, जब भी आप किसी कंट्री पे टैक्स लगाते हैं, या लाइक आपने उस पर जो भी मल्टीपल सैंक्शंस हैं वो लगानी होती हैं, तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ को उसका लॉस फेस करना पड़ता है। अमेरिका जो इस टाइम सुपर पावर है, अल्टीमेटली इसको नुकसान ऐसे हो सकता है कि लाइक मैं अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं तो एक ज़बरदस्त किस्म का, मैसिव किस्म का वॉल्यूम था जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था यूएस को। बट अब ये है कि यूएस ने पाकिस्तान, बांग्लादेश को और टर्की को इवन ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि चाइना जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, वो इस वजह से हो रहा था कि वो वाया पाकिस्तान वो प्रोडक्ट जाती थी यूएस, और पाकिस्तान पे 19%, पहले 14 था, फिर 19 हुआ, अब 19 चल रहा है करंटली। जो अभी ट्रम्प की रिसेंट स्टेटमेंट आई उसके बाद 19 चल रहा है। तो और चाइना पे कुछ भी नहीं चल रहा। चाइना के लिए कह रहे हैं 90 दिन के बाद टैरिफ का सोचूंगा, जब 90 दिन हो गए फिर क्या अगले 90 दिन में सोचूंगा। नहीं, एक्चुअली ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो उसके पास थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो कि दुनिया को आई गेस चलाते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया रन उनके थ्रू हो रही है। बट ये है कि आप किसी कंट्रीज़ के साथ जब भी नॉट्स को ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस आपका भी होगा, उस कंट्री का भी होगा। ये है कि क्योंकि ट्रम्प अभी न्यूली आया है, तो उसने आते ही सेंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो उसका स्लोगन भी था कि अमेरिका को जो है मैंने ग्रेट अगेन बनाना है। बट इसमें यह है कि जब उन्होंने टैरिफ अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री पे टैरिफ अप्लाई करते हैं तो रिटेलिएशंस में वो भी आप पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को एच बी है कि अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पर सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस, फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि चाइना को जो एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करे, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सैंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी दूसरी अपोजिशन को ऑटोमेटिकली रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये होगा कि उनकी आपस में चाइना और इंडिया की ट्रेड इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाएगा वो अमेरिका पे चला जाएगा। ठीक है, अब निकी हेली का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ग्लोबली स्ट्रेंथन करेगा कि दुनिया अब देखेगी कि यार ये अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है? एक तरफ ये कहते हैं कि रशिया की वॉर रुकवाने के लिए हम इंडिया को नो बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया के पास कटोरा लेके खड़े हैं, भाई न्यूट्रल अलाए अकेले रह जाएंगे, इंडिया निकल जाएगा। हेले का ये बयान इंडिया को स्ट्रेंथन नहीं, ये स्ट्रेंथ नहीं कर रहा, वो जस्ट एक अपनी वो एक वर्ड ऑफ माउथ एक एच करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी फील्ड मार्शल का बड़ा अच्छा इंडिया के साथ वो ताल्लुकात बन चुके हैं। वो उसको कमज़ोर करने के लिए वो अपने वो एक एज लेना चाह रहा है कि हमारे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं तो अमेरिका क्यों बोल रहा है? अमेरिका के अंदर खुद निकी हेली एम्बेसडर है, अमेरिका की वीमेन है, वो ट्रम्प को समझा रही है कि गलत कर रहे हो, इंडिया को एज ए एनिमी मत लो। देखिए मेरी बात सुनो, दो सुपर पावर है अमेरिका के अंदर भी, एक पॉलिटिक्स है, एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान के साथ है, एक माइंडसेट इंडिया के साथ है।
लेकिन अगर हम इसको न्यूट्रल देखें, हमें उसकी जितने मर्जी बयानबाजी अगर अमेरिका में उसकी एम्बेसडर कर रही है, हमें इसको ये अमेरिकन एम्बेसडर है, ये इंडियन एम्बेसडर नहीं है। हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। आप इसको सीरियस नहीं ले। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आज चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं योंग जी, पहले इंडिया का विजिट किया और आज वो चाइना के पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम 31 अगस्त की भी बात करेंगे जब SCO समिट होने वाला है। आपको नजर नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं बायलैटरली देखा जाए तो इंडिया और चाइना इन सेक्शन की वजह से और ट्रम्प पॉलिसीज की वजह से आपस में निगोशिएशन भी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं और इनकी जो मुलाकातें हैं पिछले अगर 2 महीने के विजिट देखें तो इंडियन हाई ऑफिशियल ने बहुत ज़्यादा जो है चाइना को विजिट किया एंड सेम लाइक वाइस वर्सा उधर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शंस की गेम में, क्योंकि ट्रम्प इस वक्त बावला हो चुका है, वो कहता है भाई रशिया और यूक्रेन के बीच मैंने सीज फायर करानी है, इसके लिए भाई मुझे कितनी ही कंट्रीज को क्रश करना पड़े। आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शन की गेम में क्या ट्रम्प अपना न्यूट्रल अलाय इंडिया को हमेशा के लिए खो देगा? वो जो एक इनके बीच ट्रस्ट एलिमेंट है, क्या वो आपको टूटता हुआ, बिखरता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ट्रम्प एक बिजनेस पार्टनर है और एक बिजनेस प्लेयर है। वो बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटेजी खेल रहा है लोगों के साथ। दुनिया उसको समझती है कि शायद वो मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। वो बेसिकली अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है और ग्रेट अमेरिकन और ग्रेट नेशंस के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। मेन पॉइंट यही है ना कि ट्रम्प को कोई समझाए उधर बैठ के कि उनका थिंक टैंक उनको बताए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर उनको गाइड करें कि सर व्हाट आर यू डूइंग, ठीक हो गया, आप कर क्या रहे हैं, आपको देखना है। आप ऐसे मुंह उठा के किसी भी कंट्री पे सेंशंस नहीं लगा सकते। ठीक है, एक अच्छी बात है उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की वॉर में निगोशिएशन की और पाकिस्तान इंडिया वॉर को सीज वॉर में कन्वर्ट कर दिया, बट इसका क्रेडिट ये नहीं जाता कि वो ये देख ले कि सिटिंग डक इस वक्त इंडिया बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया था। तो मैं चाहूँ कि मैं भी इंडिया को ही जाके ना उसके केस चला जाऊँ, उस पर ये अप्लाई कर दूँगा, टैरिफ अप्लाई कर दूँ ताकि वो मेरी बातें माने। ठीक हो गया, वो मुझसे असला खरीदे। तो इंडिया बिलो द लाइन आ जाएगा आपको लगता है? नहीं, इंडिया देखें, अगर हम एशिया में रहते हैं ना तो मैं तो इंडिया के फेवर में जाऊंगा। अच्छा। इंडिया को चाहिए कि उनका अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। आपको ठीक हो गया, क्योंकि हम सब अमेरिकन पर डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। ठीक हो गया ना, जब हमारे पास एक सुपर पावर बनने के लिए हमारा एक नेबर कंट्री चाइना अवेलेबल है तो हम क्यों अमेरिका को चूज कर रहे हैं जो हमसे इतने किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर बैठा हुआ।